और इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि नया आंकड़ा ये जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्या कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ गई हैं, लैंसेट कमीशन कोविड टास्क फोर्स की सदस्य हैं, और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है डॉक्टर सुनीला गर्ग से जरा समझना चाहिए कितना बड़ा खतरा है ये, जिस तरीके से आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो बड़ा और बढ़ा हुआ आ रहा है पिछले 6 महीने के मुकाबले। धन्यवाद रुमाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबके जहन में सवाल है कि 2 अक्टूबर से सबसे ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ केसेस देख रहे हैं जो कि 13,000 से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पिछले दिनों में हम कुछ डेथ्स भी देख रहे हैं। परंतु ये ध्यान में रखना है कि हम सब लोग डबली वैक्सीनेटेड भी हैं और नेचुरली इन्फेक्टेड भी हैं। तो इन्फेक्शंस जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर माइल्डर इन नेचर हैं, बहुत कम सीवियर इन्फेक्शंस हैं, बट हमें वॉचफुल रहना होगा अभी इन टर्म्स ऑफ कि कितने हमारे केसेस आ रहे हैं। तो हमारी टेस्ट ट्रैकिंग की स्ट्रैटेजी जो है हमारी लगातार जारी रहनी चाहिए और हमने टेस्टिंग को यानी कि हम कम से कम 140 टेस्ट करें पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन का। तो हमें लापरवाह नहीं होना, हमें विजिलेंट रहना है, हमें मॉनिटरिंग रखनी है, हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लापरवाह ना होइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। डॉक्टर राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, क्योंकि आप सांस रोग विशेषज्ञ हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अगर मकसद हमारा डराना नहीं है, अवेयर करना है सबको, क्या हाल ही के दिनों में आपके पास मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है जो फ्लू का शिकार है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा हो? डेफिनेटली जितने भी मरीज आजकल हम देख रहे हैं वो या तो किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं, चाहे वो कोविड हो या फिर फ्लू इन्फेक्शन हो। बट अभी भी फ्लू इन्फेक्शन की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लू इन्फेक्शन के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट हर घर में फ्लू फैला हुआ है, जिनमें से जो लोग हाईली प्रोन हैं, जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनको भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, उन लोगों में निमोनिया बन रहा है और वो लोग एडमिट हो रहे हैं। जहाँ तक कोविड की बात है, अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सभी लोगों को जो भी एडमिट हो रहा है स्क्रीन किया जा रहा है, सो कुछ इंसिडेंटल केसेस आए हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें हम बोलें कि सिवियरिटी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा है। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ राइज इन कोविड इन्फेक्शन। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है, कोरोना से जुड़ी हुई है। देखिए, दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 300, सिर्फ राजधानी दिल्ली में 300 नए संक्रमित मिले हैं, जिसने दिल्ली में भी 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले दिल्ली में पिछले साल सितंबर में 300 मरीजों का आंकड़ा सामने आया था एक दिन में। तो ऐसे में डॉक्टर समीर भाटी, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रफ्तार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है कोरोना की। ऐसे में लोग डरे ना, इसको लेकर आप सलाह क्या देंगे लोगों को? बिल्कुल, देखिए अभी हम जो देख भी रहे हैं, ये ओमिक्रॉन के सभी तरह के जो सब वेरिएंट है, सब लीनिएजेस है या रिकॉम्बिनेंट, वही सर्कुलेट हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जितना हम जानते हैं, इसके सब लीनिएजेस के बारे में, कि ये संक्रामक काफी है, इन्फेक्शियस काफी है, तो इसी वजह से ये बहुत तेज गति से बढ़ता है। हालांकि टेस्टिंग जिस तरह से और ज्यादा शुरू होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे टेस्ट तो पेशेंट घर पर ही कर लेते हैं और घर पे जो भी टेस्ट होते हैं वो आईसीएमआर में अपलोड नहीं होते, तो इसलिए एग्जैक्टली कितने लोग पॉजिटिव है वो अभी हम लोगों को पता नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसा डॉक्टर सुनीला भी बता रही थी, हमें नए तरह के वेरिएंट पे नजर रखनी जरूरी होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सर्विलेंस ठीक तरीके से हो, क्योंकि अगर वेरिएंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो उस टाइम हमारी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल जाती है। डॉक्टर सुनीला, जो हमने विजिलेंट रहने की बात करी, आपने भी इसका जिक्र किया था, जो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के स्तर पर मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं, तो आप हम लोगों को क्या सलाह देंगी? देखिए, बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारी सरकारों की भी बहुत जिम्मेदारी कि कम्युनिटी तक मैसेज कैसे पहुँचे। यानी कि एक हम देखें कि अभी तक हमारा प्रिकॉशनरी डोज केवल 33% पॉपुलेशन को लगा। एक तो सबसे पहले ये है कि जितने भी हमारे एल्डरलीज हैं या लोग जो कोमॉर्बिडिटीज से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ वगैरह, वो आके अपना प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। सिमिलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई बंदा अस्पताल में जाता है अपने आप को दिखाने के लिए, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट्स सभी को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली मेट्रो में दिल्ली में इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो एक बहुत क्राउडेड जगह है और सिमिलरली बहुत सारी क्राउडेड जगह में हमें मास्क का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट से, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कि इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी रेट। हमारे कफ एटिकेट्स जो कि हम इतना ज़्यादा पालन करते थे कोविड के टाइम में, डेल्टा वे में स्पेशली हम बहुत ज़्यादा पैनिकी हो गए थे, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको भी फॉलो करें। और तीसरी चीज़ जो कि हमारी हैंड हाइजीन, हमारे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए, इसका भी हमें वॉचफुल रहना चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आज दिल्ली सरकार ने जो मीटिंग बुलाई है, या प्रधानमंत्री ने बुलाई थी मीटिंग्स, और उसके बाद 3-4 मीटिंग्स और बुला चुके हैं। सिस्टम प्रिपेयर्डनेस हमारी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारी बेड्स की तैयारी, हमारी एडिक्वेट नंबर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा। मैम, जो बात आप कह रही हैं सिस्टम प्रिपेयर्डनेस, मुझे लगता है डॉक्टर राहुल शर्मा, साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अब तो लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि कोरोना मतलब वैक्सीन के दोनों डोज लगवा रखे हैं, अब तो ये आम सर्दी जुकाम खांसी हो गया है, अगर होगा भी तो क्या होकर निकल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। ये वाला जो मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है, इसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हर घर में अभी अगर आप देखेंगे कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए टेस्टिंग के रेट लो हैं। लेकिन तब भी अगर हम उसमें इतना उछाल देख रहे हैं तो एक्चुअल सिचुएशन और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ तक हम बात करते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी इंडिविजुअल की आती है कि वो अपने आप को, अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपनी सोसाइटी को कैसे सेव करता है। जैसे कि कोविड टाइम में हम देख रहे थे कि हर गेट के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग थी, हर किसी के हाथ में सैनिटाइज़र था, हर किसी के फेस पे मास्क था, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ दिखने को नहीं आ रही है। और लोगों ने कहीं ना कहीं समझ लिया है कि ये सब माइल्ड इन्फेक्शन है, होता है और चला जाता है। लेकिन इसी माइल्ड इन्फेक्शन में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और ये इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलता है, कि इसी माइल्ड इन्फेक्शन में वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जो कि हाई रिस्क पे हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं, उनको निमोनिया आ जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ये सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो लोग हाई रिस्क पे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग इन्फेक्शन कैरी नहीं करेंगे तो उन लोगों तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा। डॉक्टर भाटी, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब हमने देखा है पिछले वक्त में, जब लैब्स में रिजल्ट आने में काफ़ी दिन का इंतजार करना पड़ रहा था, अब तो ऐसे टूल्स अवेलेबल है कि हम घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में भी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि घर पे ही टेस्ट करा लिया जाए या हम लैब का रुख करें? देखिए, इसमें जरूरी ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लक्षण है, आपने टेस्ट कराया है या नहीं भी कराया है, सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लें, क्योंकि अभी भी कई बार हम देखते हैं 2 साल हो गए इस चीज को बताते हुए भी काफी ज्यादा लोगों की, और जैसा अभी बता भी रहे थे कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। लक्षण कोई भी आ रहे हैं तो आइसोलेट जरूर करें, एटलीस्ट जिसको लक्षण है वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी होता है। पर घर पे टेस्ट करने का सिर्फ ये रहता है कि उसको वो अपलोड नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट तक रिकॉर्ड नहीं जा पाता है, और हम पॉजिटिव सैंपल्स का ही फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो जितना हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, वो सीक्वेंसिंग भी ठीक, मतलब उस डेटा का नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूं कि फिलहाल अगर RT-PCR टेस्ट कराएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर इस तरह के कोई भी आपको लक्षण है। ठीक है डॉक्टर भाटी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।